द्वितीय। पहला श्लोक। संग्रामे षोडशे युयुत्सोर्वीक्ष शान्तनवं पांडव सह सैन्यम रणकषि प्रकट्य भावे न्योमति। अर्जुन ने कौरवों के सामने शांति नित्यानुसार और रण के शांतिपूर्ण करने की विधि का अवलोकन किया। अब वह सैन्य शक्ति से संघर्ष करने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। दूसरा श्लोक। संग्राम युक्त युयुत्सो रणमत्यम येनासुराणि वीर भावे सिंहवत युयुत्स्वाहम समई कील। अर्थात जिन्होंने शत्रुओं के खिलाफ युद्ध में विजय प्राप्त की है, वे कार्य करने का समय का साहस भी रखते हैं। समय की जगह केवल युद्ध की बात मानते हुए इन्हें साथ विजय चाहिए। श्लोक तीसरा। तेषां विमर्दम शोके विश्रावितम जलम त्वं कृष्ण श्रवण शक्ति मंत्रे द्वार पांडवा जन। अर्थात जब अर्जुन ने अपने दिल से गंभीर शोक को व्यक्त किया तो उन्होंने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध करने के बजाय खुद को प्रेममयी समझें और युद्ध की विनती करें। श्लोक चौथा। यथा शोक संविघ्नम या समाधारणयांतर्वितां हरिवंशणम संभ्रंशतां प्रचेत संविग्लम। अर्थात अर्जुन की मानसिक स्थिति युद्ध में एक लक्ष्य प्राप्त करने की और कार्य को पूर्ण करने की ओर निश्चित नहीं है, और वह युद्ध के इन घटकों के प्रभाव से विशेष रूप से प्रेरित नहीं हो रहे हैं। श्लोक पांचवा। न हि देह भृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्वं प्रतीक्ष्यन्ति। अर्थात शरीरधारी व्यक्ति अपने समस्त कर्मों को छोड़ने में सक्षम नहीं है। जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वही कर्म से मुक्त होता है। छठा। नियतम कर्म यंत्रम कर्म योगम निश्चयेन यत्तु कर्म फल त्यागी स्वधर्मम नष्टतां प्राप्त। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को सही रूप से करता है वह कर्म योग में स्थित होता है। वही व्यक्ति स्वधर्म में स्थिर रहता है और कर्म फल का त्याग करता है। श्लोक सातवां। कृतम यत्तु कर्म फलम संतोषम स्थितम स्वम कर्तव्य कर्मणि धर्मे यथा हि सुखम सुस्थम। अर्थात वह व्यक्ति अपने कर्मों से सुखी होता है जो कर्तव्यों को स्वधर्म के अनुसार करता है। यही सही संतुष्टि का मार्ग है। श्लोक आठवां। वयम दर्शितम वयम स्तुतम कर्म प्रवृत्तिर्विहीति अथवा कर्म से कर्म भिः संप्राप्त तामसत्था। अर्थात कर्म को देखकर और उसकी स्तुति करने से व्यक्ति का मानसिक ध्येय सरल हो जाता है। कार्य की सिद्धि उसी के कर्मों से होती है जो उसे समाप्त करता है। श्लोक नौवा। तस्य कर्म फलम सन्निहितम सदा निर्वृत्तम द्रव्यात्मा की कीर्ति परिणाम जैसे अस्तित्व में पौरुष। अर्थात जो व्यक्ति किसी भी प्रकार के कर्म फल से मुक्त होता है उसका नाम ही दुनिया में प्रसिद्ध होता है। उसकी प्रसिद्धि उसके कर्मों से बढ़ती है। श्लोक दसवां। शरीरस्थोध्वतम यश्च गृहणीयो कर्मण्येतवो जन्म समम परे कर्मण्ये सर्वे प्रकट्य वर्तिष्यत। अर्थात जन्म के साथ ही जो कर्म प्रारंभ होता है वही शरीर में स्थित रहते हुए पूरे जीवन में कार्य करता है। श्लोक 11। न हि देह भृता शक्यम त्यक्तुं कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्वं प्रतीक्ष्यन्ति। अर्थात जो देहधारी होता है वह कर्मों को पूरी तरह से छोड़ने में सक्षम नहीं है। जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है वही सही मार्ग पर चलता है। श्लोक 12वां। तेषां विमर्दम शोके विश्रावितम जलम त्वं कृष्ण श्रवण शक्ति मंत्रे द्वार पांडवा जन। अर्थात अर्जुन की मानसिक स्थिति इस हद तक कमजोर हो गई थी कि उसने अपने शोक और दुख के कारण युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पाया। श्लोक 13वां। हृदय विरोधम शोक संविघ्नम द्वार पांडवत्वा संपन्न बंधुत्वम स्वात्मरत्नमपि प्रकट्य। अर्थात अर्जुन का हृदय शोक से भरा हुआ था। वह अपने परिवार के प्रति प्रेम से द्वार पांडवत्व के साथ भ्रमित था। श्लोक 14वां। वीरगाथा संयुक्तम कर्मेण धर्मीणाम प्रयुक्त क्षमावशम समुद्देशम संवेद्यमणुमत्वान। अर्थात अर्जुन ने युद्ध से अपने आत्मविश्वास को खो दिया था। वह अपनी स्थिति में सुधार की उम्मीद से कृष्ण के पास गए। श्लोक 15वां। न हि देह भृता शक्यम कर्मणा संप्राप्तुमात्मन अधिवेशनात् कार्येषु कर्मार्थ श्रेण परायण। अर्थात कर्म की वास्तविकता और उसे सही तरीके से करने का सही रूप
अर्जुन के लिए एक चुनौती बन चुका था। वह स्वयं को कर्म के उद्देश्यों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था। श्लोक 16वां। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्ते तेन वेदिता तत्वतः। अर्थात नास्ति का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का भी कोई अभाव नहीं है। इन दोनों के मध्य के अंतर को समझने पर ही ज्ञान की सच्चाई प्रकट होती है। श्लोक 17। वेद विनाशिनम कर्तव्यम साक्षात्कारमणम धर्म कस्मिन वेदोनिष्ठलोह करिष्यति विपश्यति। अर्थात जो वेदों के नाश को स्वीकार करता है वह उसके जीवात्मा के अहंकार और उसके बिना की इच्छा से बाहर निकलता है। हर जीव के भीतर भगवान का अनुभव है। 18वां। तस्मिन्ह व्यपदेशम नूनम प्रतिपूर्वाद विधि शरीरम शौरवेष्टितम जगदा परिबद्धम। अर्थात तत्पश्चात शरीरों के प्रत्येक अंग का ध्यान करते हुए शारीरिक प्रक्रियाओं के बारे में तात्विक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिससे जीवन में ध्यान और निष्ठा प्राप्त होती है। श्लोक 19। तस्यां ब्राह्म वेदित्वम नृणाम ज्ञानम च धर्मतः विरोध कर्म यजस्मिन् जीतात्मा संस्थितम मनः। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों को धर्म से जोड़कर करता है और ज्ञान से जागरूक होता है वह निश्चल मन और आत्मा के साथ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। श्लोक 20। पारंभत शत्रुदम तस्योत्तमम च स्वधर्मम विपत्तिराहतः पांडवम साक्षात्कृत्यो विकासम। अर्थात अर्जुन ने अपने शत्रुओं के बीच में रहते हुए अपना धर्म पहचान लिया है और अब वह अपने कार्यों को पार करने के लिए शांति के लिए मार्गदर्शन चाहता है। केकीश न हि देहभृता शक्यम कर्मणा संप्राप्तुमात्मन अधिवेशनात् क्षेत्रगता अर्जुन संवादम श्रुतम। अर्थात अर्जुन का व्यक्तित्व और शांति पर ध्यान केंद्रित करना और अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचानने के लिए उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। श्लोक 22वां। सदाशिवर मुखव्रतमिच्छम भगवद्वचनम मणम प्रवर्त्यमानम समाश्रयेत परितोषम नयेत। अर्थात भगवान के आदेश के अनुसार अर्जुन ने अपना मन और शारीरिक क्रियाएं संयमित कीं और अपने सभी कार्यों में एक नई शक्ति की अनुभूति की। श्लोक 23। यत्र यत्र रघुपति साक्षी भरटानुरधिक धृतात्मनम हृतम धर्म क्षेत्रे समंदिरम पथि। अर्थात वह व्यक्ति जो अपने कार्यों और शब्दों को धर्म के अनुसार करता है वह ही भगवान के मार्ग पर स्थिर रहता है। श्लोक 24। शांतम मंगलमंतम च देवानां भूतधृक्षकम स्वधर्मेण धर्मनाथम संग्राममालोकयते। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों के अनुसार कार्य करता है वह जीवन में शांति, समृद्धि और सुख को प्राप्त करता है। श्लोक 25। क्लेश वृद्धिम भवीत कृतम देवादिवृत्तम स्वधर्मे परमम विमुक्त्वा कर्म सूक्त श्रेण। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा से करता है उसे मानसिक शांति और सफलता मिलती है। भावार्थ यह श्लोक यह बताता है कि भक्ति से किए गए कर्मों में शांति और परिपूर्णता का अनुभव होता है। श्लोक 26। आगच्छैवं विवक्षा च द्विविधानां शरणं विभो मन सर्वं स्थिरं क्रियत्मता यथा सर्वो भाग्यते। अर्थात मनुष्य जब धर्म की ओर बढ़ता है तो वह अपने कार्यों को समर्पण और भक्ति के साथ करता है, जिससे उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। भावार्थ यह श्लोक बताता है कि जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है तो उसके जीवन में हर प्रकार की सुख, शांति और सफलता प्राप्त होती है। इस समर्पण में ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्लोक 27। न हि देहभृता शक्यम कर्मण्येषामहंव्यः स्वधर्मे युज्यते मनुष्यम विचारेण शरण्ये। अर्थात जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है वह जीवन में मानसिक शांति और आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि वह सही मार्ग पर चलता है। भावार्थ यह श्लोक हमें बताता है कि स्वधर्म का पालन करते हुए हमें न केवल आंतरिक संतोष मिलता है बल्कि इससे जीवन में दैवीय आशीर्वाद भी मिलता है। श्लोक 28। सर्वभूतक्षयम धर्मम सर्वसमणीय कर्म संवेदन कर्म शांति प्रभव दशमायाम। अर्थात सभी प्राणियों का कल्याण और समृद्धि उस व्यक्ति के कर्मों में निहित है जो धर्म के मार्ग पर चलता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है। भावार्थ यह श्लोक हमें बताता है
कि जो व्यक्ति अपनी कार्यों में धर्म को आधार बनाता है, उसके कर्मों से न केवल उसे बल्कि समस्त संसार को भी लाभ होता है। श्लोक 29। जितात्मना सुखान्वितम देहवत् स्वरूपानुसार्य व्याख्यान सूक्ष्मवादिनी आस्ते धर्मार्थमिते। अर्थात जो व्यक्ति अपने शरीर और मन को संयमित करता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है और उसके अंदर भगवान का आशीर्वाद होता है। भावार्थ, यह श्लोक शरीर और मन की साधना और संयम की महत्ता को दर्शाता है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और मानसिक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करता है वही शांति और आनंद प्राप्त करता है। श्लोक 30। धर्मनिष्ठा स्वधर्मान कीर्ति वीर समागम शक्ति वीर्य दयान्विता पापनाशयते सदा। अर्थात जो व्यक्ति धर्म के प्रति निष्ठावान होता है और अपने कार्यों में वीरता और साहस दिखाता है वह हमेशा पापों से मुक्त रहता है। भावार्थ, यह श्लोक धर्म के प्रति निष्ठा और साहस के महत्व को बताता है। एक व्यक्ति जब अपने कर्मों में वीरता और धैर्य दिखाता है तो वह पापों से मुक्ति प्राप्त करता है और उसका जीवन सुखमय होता है। श्लोक 31। न हि देहभृता शक्यम कर्मण्येषामहम्यः स्वधर्मे युज्यते मनुष्यम विचारेण शरण्ये। अर्थात यह शरीर नश्वर है और मृत्यु से यह नष्ट हो जाएगा, इसलिए कर्मों का पालन स्वधर्म में करना चाहिए, न कि किसी दूसरे के धर्म में। भावार्थ, यह श्लोक बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए और जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए। केवल स्वधर्म में शांति और वास्तविक सफलता है। श्लोक 32। शरीर वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्याय ऐश्वर्येण सा धर्मात्मा व्रजेत संवृतम नवा। अर्थात मनुष्य को अपने कर्म, वचन और शरीर से किए गए कर्मों का पालन करते हुए धर्म का अनुसरण करना चाहिए और जीवन में सत्य और न्याय को अपनाना चाहिए। भावार्थ, यह श्लोक व्यक्ति को यह समझाता है कि जीवन में अच्छे कर्मों और सत्य के मार्ग पर चलने से उसे समाज और संसार में सम्मान मिलता है। श्लोक 33। निवार्यां आत्मनं यश्चेयमिं विमलध्वांसम व्याप्तो धर्म माया चो विवदन्ते सुसंस्कृता। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध करता है और हर तरह की बुराई से बचता है वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है और अंततः शांतिपूर्ण जीवन जीता है। भावार्थ, यह श्लोक बताता है कि आत्मा की शुद्धता और बुराई से दूरी बनाए रखना ही जीवन की सच्ची सफलता है। श्लोक 34। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात जो विद्या और विनय से संपन्न होते हैं वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और श्वपाकी अछूत में समान दृष्टि रखते हैं। भावार्थ, यह श्लोक बताता है कि सच्चा ज्ञान और समझ यह है कि हर प्राणी में समानता देखी जाए। हमें जाति, धर्म या स्थिति के आधार पर किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। श्लोक 35। वृत्तिम प्रकृतिम विद्वान राजयन्ति सुशासनम धर्मेण संतुष्टेन जगत सेताम प्रत्ययम। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों को स्वधर्म और साधना के साथ करता है वह समाज में शांति और न्याय स्थापित करता है और अंततः जीवन में सुख प्राप्त करता है। भावार्थ, यह श्लोक समाज में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए सच्चे धर्म और कर्तव्यों का पालन करने का महत्व बताता है। और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।